यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025, जानिए पासिंग मार्क्स, ग्रेडिंग सिस्टम और स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स। पासिंग मार्क्स, ग्रेडिंग सिस्टम और जिलावार जानकारी विस्तार से एक नजर में जानिए यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट से जुड़ी हर अहम बात। रिजल्ट कब आएगा? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी इस सप्ताह यूपी बोर्ड क्लास 10 और 12 का रिजल्ट जारी करने जा रही है। हालांकि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 डेट एंड टाइम की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बोर्ड ने यह पुष्टि कर दी है कि परिणाम इसी सप्ताह ऑनलाइन जारी कर दिए जाएंगे। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा सीसीई पैटर्न के तहत होती है, जिसमें कुल 100 अंक का मूल्यांकन किया जाता है। अगर किसी विषय में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों होते हैं तो उसका बंटवारा इस प्रकार होता है: थ्योरी 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स। पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाने होते हैं। इसका मतलब है कि 100 अंकों के पेपर में कम से कम 33 अंक जरूरी हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है? उत्तर प्रदेश बोर्ड यूपीएमएसपी ने कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए ग्रेडिंग सिस्टम तय किया है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए अलग अलग मापदंड हैं। थ्योरी एग्जाम के लिए ग्रेडिंग सिस्टम थ्योरी पेपर 100 अंकों का होता है। इसमें छात्र को पास होने के लिए कम से कम 33 अंक यानी ग्रेड डी प्राप्त करना जरूरी है। अंक के अनुसार ग्रेड और ग्रेड पॉइंट इस प्रकार होते हैं: 91 से 100 अंक पर A1 ग्रेड मिलता है, ग्रेड पॉइंट 10। 81 से 90 अंक पर A2 ग्रेड पॉइंट 9। 71 से 80 अंक पर B1 ग्रेड पॉइंट 8। 61 से 70 अंक पर B2 ग्रेड पॉइंट 7। 51 से 60 अंक पर C1 ग्रेड पॉइंट 6। 41 से 50 अंक पर C2 ग्रेड पॉइंट 5। 33 से 40 अंक पर ग्रेड डी ग्रेड पॉइंट 4 पासिंग ग्रेड। 21 से 32 अंक पर E1 ग्रेड फेल। 21 से कम अंक पर E2 ग्रेड फेल। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के लिए ग्रेडिंग सिस्टम। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में छात्र के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं। 80% से 100% अंकों पर A ग्रेड, 60% से 79% अंकों पर B ग्रेड, 45% से 59% अंकों पर C ग्रेड, 33% से 44% अंकों पर D ग्रेड, 33% से कम अंकों पर E ग्रेड फेल। इन ग्रेड्स के छात्रों के फाइनल मार्कशीट में जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी कुल परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाएगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट्स में डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्कूल वाइज डिटेल्स कैसे मिलेंगी? रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स और स्कूल पोर्टल्स पर डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर लिस्ट, स्कूल वाइज पास परसेंटेज और सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। जीपीए कैसे निकलें? यदि छात्र अपने परसेंटेज को जीपीए ग्रेड पॉइंट एवरेज में बदलना चाहते हैं तो उन्हें सभी विषयों के ग्रेड पॉइंट्स को जोड़कर विषयों की संख्या में से भाग देना होगा। उदाहरण, अगर किसी छात्र को 5 विषयों में क्रमशः ग्रेड पॉइंट्स 9, 8, 7, 9, 6 मिले हैं तो जीपीए 9 + 8 + 7 + 9 + 6 डिवाइडेड बाई 5 is equal to 7.8 GP। ऑफिशियल वेबसाइट www.upmsp.edu.in। यूपी बोर्ड क्लास 12 रिजल्ट 2025 को लेकर छात्र और अभिभावकों में उत्साह है। पासिंग क्राइटेरिया और ग्रेडिंग सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है ताकि परिणाम की सही व्याख्या की जा सके। इस बार भी यूपी बोर्ड ने पारदर्शिता और मेरिट बेस्ड मूल्यांकन पर जोर दिया है। रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर लिस्ट या स्कूल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी विस्तार से दें तो बताइए, हम अगली रिपोर्ट में उसे शामिल करेंगे।